बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। तो वेलकम टू एमपीए ग्रुप, मैं हूं कैम सर। तो आज है 21 सितंबर। 21 सितंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की है? तो किसने की है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने 14567 की शुरुआत की है। तो बात किसकी है? जम्मू कश्मीर की। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, जो कि एक राज्य था, क्या था? राज्य था, उसके दो टुकड़े कर दिए गए और वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। ठीक है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में राकापोसी, काराकोरम, ठीक है, इसके अलावा गासेरबुरुम, मासेरबुरुम, नंगा पर्वत, साल्टोर कांगड़ी और ब्रॉड पीक, ये सभी चोटियां हैं। इसके अलावा अगर दर्रों की बात करें तो काराकोरम, नाथुला दर्रे सिक्किम में, ये नाथुला नहीं, काराकोरम, चांगला, थांगला, बुजिल, ये सारे दर्रे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है। इसके जवाहर दर्रा भी वहीं, जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों की, तो दिल्ली, पुदुचेरी, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा की सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर भी उसी कतार में है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है पुराना डेटा है लेकिन वो क्लियर नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में नांग नागिन, जितनी भी नांग नागिन नाम की घाटियाँ हैं वो सब जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपकी डल झील है। जम्मू कश्मीर में आपका पीर पंजाल दर्रा है। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में चेनानी नासिरी सुरंग है, जो कि 9.28 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी सुरंग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष। 1978 में स्थापना हुई थी। किसके समय में? जनता पार्टी के समय में, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। पहले भारत की गैर कांग्रेसी सरकार, पहले भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 1977 से 78 में, 78 में जनता पार्टी ने इसकी स्थापना की थी। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? 5 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। तो कुल मिला के 7 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में। 3 साल का इसका कार्यकाल होता है। कितने साल का? तो 3 साल का इसका कार्यकाल होता है एक सदस्य का। इसके अलावा इसमें सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, पारसी, तो 5 धर्मों के एक एक सदस्य को शामिल किया जाता है, और बाकी एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो संविधान के 350 अनुच्छेद 350 का में इसकी चर्चा की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो किस देश के साथ? भारत और नेपाल के साथ। किसके? भारत और नेपाल के साथ प्रत्येक साल सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है, जिसका 15वां संस्करण, कौन सा? 15वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं हम नेपाल की। तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के पीएम कौन बना दिए गए हैं? नेपाल के भी नए पीएम बने हैं शेर बहादुर, ठीक है, देउवा, और
राष्ट्रपति हैं BD भंडारी, विद्या देवी भंडारी। इसके अलावा नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? सार्क का मुख्यालय है, ठीक है। जबकि बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका में है, ठीक। जबकि सार्क की पहली बैठक कहाँ? ढाका में हुई थी। सार्क में 8 सदस्य हैं और बिमस्टेक में 7 सदस्य हैं। अगर बात नेपाल की करें तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू 4 चोटियाँ हैं, पर्वत शिखर हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही है, 8848 मीटर ऊंची है। कितनी? 8848 मीटर ऊंची है। वो कहाँ है? वो आपके नेपाल में ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे गांधी स्मृति दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो विजय गोपाल जी को अभी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन को मुख्य कोच, हेड कोच बनाया है? तो किस देश के लिए? T20 टीम के लिए मैथ्यू हेडन को मुख्य कोच बनाया है। किसने बनाया? पाकिस्तान ने। किसने बनाया है? तो पाकिस्तान ने बनाया है। बात पाकिस्तान की है, ये फोटो इनका मैथ्यू हेडन जी का है। बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे भारत नहीं मानता लेकिन पाकिस्तान मानता है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और पाक ओरिएंटेड कश्मीर भी कहाँ है? ये भी आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद। कौन है? मोहम्मद हामिद राष्ट्रपति है। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान में पोतवार का पठार है। कौन सा पठार है? पोतवार का पठार है। पाकिस्तान के पेशावर तक गया है आपका ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या? हाल ही में पंजाब के नए CM बने हैं। तो पहले दलित मुख्यमंत्री पंजाब के बने हैं। कौन? चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है पंजाब का। इससे पहले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका नवजोत सिद्धू जी से कुछ विवाद हो गया, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब बने हैं नए CM चरणजीत सिंह चन्नी। तो बात किसकी है? पंजाब की है। तो ये रहा मैप में पंजाब में 3 झीलें हैं, रोपड़, कांजली, रोपड़ और रोपड़ है, कांजली है। इसके ठीक है, 3 रोपड़ कांजली तो है ही है। इसके अलावा एक आपकी कौन सी है? एक हरके बांध जो है वो कहाँ है आपका? हरके जो बांध है वो आपका पंजाब में ही है, ठीक है। हरके झील भी है एक और बांध भी है। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब के CM कौन बना दिए गए? CM तो भी चरणजीत सिंह चन्नी बने ही हैं। और कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। एकमात्र ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़ की। CM चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं और गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। कौन है? BP सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं पंजाब के, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने किया है? तो हाल ही में LIC ने। किसने? LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने अभी प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब बात किसकी है? LIC की है। तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और हेड कौन है? हेड है आपके MR कुमार। कौन है? MR कुमार हेड हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य की खिरारा घोंज मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग दे दिया गया है? किस राज्य के हैं ये? तो ये हैं मणिपुर के। कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। खिरारा घोंज मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, ये दोनों। GI टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है आपका? जियोग्राफिकल
आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत को जियोग्राफी जीआई टैग कहते हैं। किसी भी स्थान का कोई ऐसी चीज़ जो विश्व प्रसिद्ध हो जाए वो तो उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। 10 साल के लिए मिलता है। कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है, 10 साल बाद खत्म हो जाता है। अब बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है। सीएम हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह सीएम हैं। और ला गणेशन राज्यपाल हैं। 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीट है और 60 विधानसभा की सीटें हैं। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी। इसके अलावा बारेल पहाड़ियाँ और तुजू दर्रा मणिपुर में। इसके अलावा लोकटक झील भी मणिपुर में ही है। इसके अलावा मुरलेन और ब्लू माउंटेन दोनों नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये भी मणिपुर में ही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूएनओ ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है? तो किसको किया? कैलाश सत्यार्थी जी हैं ये। इनको यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये लोगो है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। 6 शाखाएं हैं, 5 स्थायी सदस्य इसके, जो कि 5 साल के लिए होते हैं। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड 5 साल के लिए आते हैं, जबकि 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी, तो भारत कैसा अस्थायी सदस्य है, जबकि 5 स्थायी होते हैं। टोटल 15 इसमें स्थायी अस्थायी में, जबकि 193 इसमें टोटल कंट्री शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? विप्रो ने। किसने? विप्रो ने लॉन्च किया है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। विप्रो, इन्फोसिस और इसरो तीनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जबकि टीसीएस का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, न्यू दिल्ली में, सॉरी मुंबई में नहीं, ठीक है, टीसीएस का। इसके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो। अगर विप्रो की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर है, आपको बता दिया हमने, बेंगलुरु में है। और स्थापना की थी अजीम प्रेम जी ने। अजीम प्रेम जी ने इसकी स्थापना की थी और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर बता ही दिया है आपको। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका अंतरिक्ष केंद्र है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसरो के हेड कौन है? कैलाश बादबू सिवान, के सिवान, कैलाश बादबू सिवान, ठीक है। इन्फोसिस का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। बेंगलुरु को डायमंड सिटी कहते हैं, वो सॉरी सिलिकॉन वैली के डायमंड हार्बर तो कोलकाता कहा जाता है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु ही है। अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु है, डिजिटल शहर भी बेंगलुरु है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाल ही में किसे ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसका? ICAO का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी वर्तमान में सैफ अली जुनेला जी ये हैं, इनको ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया, मतलब विश्व व्यापार संगठन, व्यापार करोगे आप, एक ट्रिक याद रखो कि श्रम करोगे, ठीक है, व्यापार करोगे, श्रम हो गया, व्यापार हो गया, मौसम हो गया, ठीक है, इन सब करोगे तो ये आपके शरीर के लिए जानलेवा है। जानलेवा से क्या बन गया? जिनेवा। तो इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। तो जो व्यापार संगठन उसका हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि NTPC में पूछा गया था। हाँ, तो कौन बने हैं अभी वर्तमान में? गोजी ओकोंजो इबीला कौन बने हैं? तो WTO का नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गोजी ओकोंजो इबीला बनी है। कौन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कुछ आंसर ऑफ डे क्या है? गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता चुना गया? तो पश्चिम बंगाल का महाधिवक्ता चुना गया गोपाल बनर्जी जी को।
बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ डे की। तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी कहाँ खोली गई? बिहार में या पश्चिम बंगाल में या हरियाणा में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो जल्दी से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर किया करो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम लगातार आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको एक एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, वो हम आपको मेल के थ्रू दे देंगे। आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल ठीक सुबह फिर नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।